चलो, आज का हमारा टॉपिक है इलस्ट्रेशन 1। करेक्ट। हम हर इलस्ट्रेशन का अलग वीडियो बनाएंगे जिससे आपको ये पता चले कि कौन सा इलस्ट्रेशन आपको अगर क्वेरी हो तो आप अगला इलस्ट्रेशन खोल के देख सकते हो। अब स्क्रीन पूरा आया है बेटा आपके प्रोजेक्टर पे? ओके, सही है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है इलस्ट्रेशन 1। हेलो हेलो, चलो ठीक है, माइक टेस्टिंग भी चल रहा है। चलिए, मैं जरा माउस मेरा कहाँ गया, ये रहा। हाँ जी, तो चलिए सम पढ़ लेते हैं। आपके पास सम तो है ही। मिस सुजाता रिसीव्स 2 bills from Mr. Miss Aruna dated on 1st January 2022 for 2 months. The first bill was for 10,200 and the second bill is for 15,000. The first bill is discounted immediately with the bank for rupees 10,000 and the second bill was endorsed in favor of Mr. Sri on 3rd January 2022. Past journal entries in the books of Miss Sujata. Got it? चलिए देखते हैं। तो सुजाता को 2 बिल मिल रहे हैं अरुणा से 1 जनवरी को। पहला बिल 10,200 का था, दूसरा बिल 15,000 रुपए का था। फिर पहला बिल इसने डिस्काउंट करवा दिया 200 रुपए में, और सेकेंड बिल जो था वो श्री को एंडोर्स कर दिया है। एनी डाउट्स? सीधी सी बात बोली हुई है। चलिए एंट्री देखते हैं। तो ये है हमारी सुजाता, अरुणा और श्री। ठीक है ना? कैथरीना के हमारी सुजाता है, केरी आडवाणी हमारी अरुणा है, और दीपिका पादुकोण हमारी श्री है। बाकी हमारी बैंक का फोटो लगा ही हुआ है। डन ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वापस क्वेश्चन के जो पार्ट है वो मैं देखता जाऊंगा। मिस सुजाता रिसीव्स 2 bills फ्रॉम मिसेस अरुणा। 2 बिल हमें अरुणा से मिले हैं ऑन 1st January 2002 फॉर 2 months। फर्स्ट बिल 10,200 रुपए का है और सेकेंड बिल 15,000 रुपए का, और दोनों की ड्यू डेट्स कब हैं? 2 महीने बाद, यानी 1 जनवरी तो 1 फरवरी 1 मार्च। गॉट इट? तो पहले इसने माल बेचा होगा ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं, बिकॉज डायरेक्टली बिल आ गया है। करेक्ट? तो माल बेचा होगा तो ही बिल आया होगा। ऑलरेडी माय पॉइंट। तो चलिए, मैंने माल बेचने की एंट्री नहीं की है बिकॉज आपकी बुक्स में भी एंट्री नहीं है। मतलब इन्होंने क्या सीधा बिल मिला है ऐसा ही बोला है। तो बिल कब मिलता है? जब सामने वाला माल बेचता है। गॉट इट और नॉट? तो मान लीजिए कि इन्होंने माल बेचा, ठीक है, माल बेचा, फिर बिल भेजा 10,200 रुपए का, दूसरा उसने साइन करके लौटा दिया, दूसरा बिल भेजा 15,000 रुपए का, वो भी उसने साइन करके लौटा दिया। एनी डाउट्स? तो इसकी एंट्री क्या होगी? करेक्ट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अरुणा। हमने दोनों बिल अगर आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो। बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट टू अरुणा। बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट 10,200, बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट 15,000 रुपए टू अरुणा 25,500। ऐसे भी आप कर सकते हो। मैंने ज्वाइंटली कर दिया है बिकॉज आपकी बुक में ज्वाइंटली है। एनी डाउट्स? नो डाउट। फिर क्या हुआ? इसकी बुक में एंट्री क्या होगी? अरुणा की बुक में पेबल। हाँ, अरुणा टू बिल्स पेबल। तो एंट्री आएगी अरुणा अकाउंट सुजाता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। एनी डाउट्स? इन दोनों एंट्री में कोई इश्यू आपको? नहीं। उसके बाद क्या हुआ? अब आगे सम पढ़े। द फर्स्ट बिल इज डिस्काउंटेड इमीडिएटली विद द बैंक फॉर रुपीज 10,000। तो उसने डिस्काउंट करवाया, तो इसने पहला वाला बिल जो था ये वाला 10,200 का, ये दे दिया बैंक को, और पैसे आ गए 10,000। आपने बिल कितने का दिया? 10,200 रुपए का। पैसे कितने जमा हुए? 10,000 रुपए। मतलब 200 रुपए का उन्होंने डिस्काउंट चार्ज काट लिया। तो बैंक में कितने जमा हुए? 10,000 रुपए। तो बैंक में आए 10,000 रुपए, डिस्काउंट दिया 200 का, और बाकी का बिल चला गया हमारा कितने का? 10,200 रुपए का। कोई परेशानी? बिल गया 10,200 रुपए का, तो बिल गया, बिल जो डेबिट था यहाँ पे तो क्रेडिट होकर निकल गया। सामने बैंक आया 10,000 रुपए का, पैसा आया, और डिस्काउंट 200 रुपए का। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा बिल इसने श्री को, इसकी बुक्स में एंट्री होगी? देखिए, आपको याद हो जब भी वो व्यक्ति डिस्काउंट करवाता है या एंडोर्स करता है, ये कोई एंट्री करता ही नहीं है।
क्योंकि इसकी बुक्स में ऑलरेडी बिल ड्यू ही दिखा रहा होता, बिल्स पेबल, क्योंकि इसकी बुक्स में तो ऑलरेडी बिल्स पेबल दिखा ही रहा था ना, ये वाला देखिए। अब इसके लिए तो लायबिलिटी बिल की ऑलरेडी खड़ी ही है। अभी बिल इसके पास हो कि इसके पास हो, उसको चुकाना ही है, तो बंदों से तो कोई लेना देना है नहीं ना। एनी डाउट्स? तो आगे बढ़ते हैं। तो ये भी हमारी दोनों एंट्रियां हो गई। नेक्स्ट, बैंक डिस्काउंट टू बिल्स रिसीवेबल। एनी डाउट्स? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। नेक्स्ट, फिर बोला गया है एंड सेकेंड बिल वॉज एंडोर्स इन फेवर ऑफ श्री ऑन 3rd January 2022। आप 3rd January 2022 को आप इंडोर्स कर रहे हो सेकेंड वाला बिल। सेकेंड बिल कितने का था? 15,000 रुपए का। ये रहा देखिए, सेकेंड बिल 15,000 रुपए का है, वो आप इंडोर्स कर रहे हो श्री को। तो अब श्री से आपने माल लिया होगा तो पैसा देना बाकी होगा, मतलब कुछ पैसा देना आपको श्री को पेंडिंग होगा, तो ही आपने इंडोर्स किया होगा ना। तो श्री आपके लिए क्या होगी? क्रेडिटर होगी, लायबिलिटी होगी, ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस होगी उसकी, क्या आपको पैसा देना बाकी है। करेक्ट? आपने उसको बिल दे दिया तो बिल गया। अब श्री को पैसे चुकाने हैं, श्री की लायबिलिटी है तो उसको डेबिट करके निकाल देंगे। श्री टू बिल्स रिसीवेबल। इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, तो इसकी बुक में होगी श्री टू बिल्स रिसीवेबल। एनी डाउट्स? बिकॉज ऑलरेडी आप यूं समझो, जब भी हम किसी व्यक्ति को एंडोर्स करते हैं तो ऑब्वियसली उसको पैसा चुकाना बाकी होगा। एज्यूम कर लीजिए कि इससे माल लिया था, करेक्ट? तो एंट्री क्या होगी? परचेज टू श्री, कि श्री को पैसा देना बाकी है, श्री क्रेडिट होगा। आपने बिल उसको दे दिया तो क्या होगा? श्री डेबिट हो जाएगा, कि उसकी लायबिलिटी उतर गई और सामने हमारा बिल चला गया, हमारी एसेट चली गई। एनी डाउट्स? तो श्री अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, लायबिलिटी डिक्रीज, एसेट डिक्रीज। एनी डाउट्स? आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब टू बिल्स रिसीवेबल, करेक्ट? और उसकी बुक्स में एंट्री क्या होगी? कोई एंट्री नहीं होगी। डन? चलिए, तो सम खत्म हो गया हमारा इलस्ट्रेशन 1। इसका वीडियो अलग कर देते हैं हम लोग, तो 7-7 8-8 मिनट की वीडियो बना